दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कठोपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 55th वीडियो 14-55। आज हम लोग इसके दूसरे चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन के श्लोक 14 और 15 देखेंगे। 2-1-14 एंड 15। फ्रेंड्स, ये इस सेक्शन के आखिरी श्लोक हैं। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे सेकंड सेक्शन में। फ्रेंड्स, एक जो क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस्ड सीनियर कोच होता है ना, गाइड होता है, मास्टर होता है, वो आज भी गेम शुरू होने के पहले, जस्ट पहले, उस गेम में फाउल्स क्या क्या हो सकते हैं, गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, गलतियां क्या क्या करते हैं दुश्मन, ओपोनेंट टीम्स, और इस केस में गलतियां क्या क्या हैं उसके बारे में बताता है और उससे निकलने के बारे में बताता है। दिस यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इन ऑल योर लाइफ, राइट फ्रॉम योर स्कूल डेज टिल नाउ। वही यहाँ पे धर्मराज बता रहे हैं नचिकेता को। फिर ये सेक्शन के आगे जाना है। अभी तक तो उन्होंने नचिकेता के प्रश्न पे बताया है, सेल्फ के बारे में, उस एब्सोल्यूट के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, बाय सो मेनी सिमिलीज एंड पैरेलल्स, द चैरियट, द पनिश्ड सेंसेस, अलावा और फिर आगे और डायरेक्ट जाना है ब्राह्मण के बारे में नचिकेता को बताने के लिए। यहाँ पे जो यमराज बता रहे हैं कहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं, शॉर्ट में उसको कह सकते हैं डू नॉट डिस्पर्स। हमेशा कहना दोस्तों कि फ्लिकर्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, एक तो उनको हम पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़ने के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने आप को प्योर नहीं करते हैं, और दूसरा जब आके निकल जाते हैं उनको हम संभाल नहीं पाते। वैसे ही कुछ सिचुएशन है। यमराज कह रहे हैं डू नॉट डिस्पर्स। कंडीशन दोस्तों हमारी अभी ऐसी कुछ हो गई है। एक बार एक संत ने इसे बहुत प्यार से बताया। क्या कहा उसने कि पहले मैं यहाँ रहता था, कभी कभी वहाँ जा आया करता था, रहता मैं यहीं था। अब कंडीशन ऐसी है कि रहता मैं वहाँ ही हूँ। हाँ, कभी कभार यहाँ भी आता रहता हूँ। बॉडी है, इसकी केयर तो करनी ही है, बस उतना ही। चलिए दोस्तों देखते हैं धर्मराज क्या बता रहे हैं। 2-1-14 यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तानेवानु विधावती। दोस्तों यह
भेद अपवाद है। ब्रह्म में जो भेद दृष्टि करता है उसका अपवाद धर्मराज दोबारा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में बह जाता है, बिखर जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को अलग अलग देखकर जीव उन्हीं भिन्न आत्म तत्वों को प्राप्त हो जाता है। As water, when rains on a mountain ridge runs down the rocks scattered on all sides, so does one who beholds the objects, jivas, as different, many, run after them only at all times. फिर तो आप उनके चक्कर में पड़ ही जाते हो। ये जो आप प्लूरलिटी में पड़ गए तो फिर तो आप बिखर गए। साफ क्रिस्टल जैसे डिस्टिल्ड वाटर सारे गुणों से भरा हुआ पर्वतों पर पड़ता है और नीचे प्रदेशों में फैलकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी यदि आत्माओं को भी भिन्न भिन्न देखता है तो फिर तो उन्हीं का अनुसरण करना लग पड़ता है और उन्हीं की तरह हो जाता है। बारंबार भिन्न भिन्न शरीर भेद को ही प्राप्त होता रहता है। Just as water rained on inaccessible heights, जो आपने अचीव कर ली है, so just like that, as this water gets dispersed as it runs down to lower regions, so also one who perceives the selves differently as many cannot avoid running after them endlessly. ये है दोस्तों एक फाउल इवन एट दिस स्टेज जिसे हमने वॉच करना है और यमराज बता रहे हैं हमारे नचिकेता को। फिर अंतिम श्लोक में धर्मराज कहते हैं 2-1-15 यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृक् एव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। Just as pure water, when poured into pure water, it becomes verily pure. So also the pure thoughts of men of knowledge जो आप हो poured on the self remain pure, O Gautama. कुछ पोएटिक कुछ स्टाइलिश तो है दोस्तों इसमें। As pure water poured into pure water becomes the same only, so the Atma of the thinker who knows this becomes. जो विद्यावान है, जिसकी ये उपाधिकृत भेद दृष्टि नष्ट हो गई है, जो आज तक पढ़ाया, जिसने
समझ लिया, सीख लिया। दोस्तों, यहाँ पे अभेद दर्शन की बात बता रहे हैं धर्मराज। What happens on adherence to non-duality? जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान अद्वितीय आत्मा को ही देखने वाला है, मेंटेन कर रहा है, उस मननशील का आत्मा कैसा होता है यह भी बता रहे हैं यहाँ पे धर्मराज। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम, विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे धर्मराज कि सभी को कुतार्किक की भेद दृष्टि और नास्तिक की कुदृष्टि का परित्याग कर इस वेदवाणी का, इस उपनिषद की बात का जो ये समझाया है कि सब ब्रह्म ही है, निश्चय ही यह वह है, इसका आदर करना चाहिए। जो यहाँ तक समझाया है उसको या तो आप रिवाइज कर लो या तो पक्का कर लो इसको दोस्तों, नहीं तो फिर आपकी आगे की पढ़ाई तो समझ में नहीं आएगी, जीवन का यहाँ तक का एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ बता रहे हैं यहाँ पे धर्मराज। दोस्तों, ये दो श्लोक भी ये एक ट्विन वर्सेस मान लो, इनको जुड़ी हुई हैं दोस्तों। इस सेक्शन को ये एंड करती हैं। ये नॉन डुअलिटी, वननेस, द ग्रैंड हाइट ऑफ वेदांता फिलॉसफी इज upheld in these verses। बार बार कह रहे हैं कि इनसे डिपार्ट नहीं होना है। डिपार्टिंग फ्रॉम इट इवन बाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट, you will be faced with the inevitable plunge into duality and plurality. This fall is accompanied with serious consequences. Staying in the heights protects one from these consequences. शुद्ध जल बारिश का माउंटेन पे पड़ता है, दुर्गम कहा गया है इसको। दुर्ग मतलब डिफिकल्ट टेरेन्स, हाइट्स, वृष्टम, इस पे पड़ता है लेकिन फैल जाता है और नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सुप्रीम पीस रेन्स डाउन अपॉन अस व्हेन वी आर एट आवर हाइट, आवर पीक सोर्स। लेकिन यदि our mind gets scattered into various lower desires, our life loses its vigor and vibrancy and reduces to a sluggish flow on the plains of monotonous repeated sense pleasures। यदि इतना पढ़ने के बाद समझोगे नहीं तो ऐसा सीन ही आपके लिए निहित है। आप स्पिरिचुअल सीकर बन गए तो क्या, रीजन ऑफ वननेस में ही रहिए। ये रीजन ऑफ डिफरेंसेस से स्वयं को बचाइए, समझिए, जानिए, बार बार पढ़िए दोस्तों। ये ऐसे ही होगा और तो कोई तरीका नहीं है इसका। अभ्यास, प्रैक्टिस, ये ऐसे ही चलती हैं दोस्तों।
Slightest departure from the philosophical territory of oneness poses certain threat of your becoming a scattered, illusory existence. मैसेज क्लियर है दोस्तों. Strive ceaselessly until the non-dual reality is established. फिर बात की है शुद्धम उदकम की. प्योर वाटर पोर्ड इनटू प्योर वाटर. सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन मैसेज क्या है इसमें दोस्तों? दैट वी शुड इंटेंसिफाई आवर क्वेस्ट टू रीच 100% प्योरिटी एंड देन कीप इट फर्दर to stay in that purity in all our life. Keep your mind firmly fixed on the higher goal. Then you will become like a glacier, snow, pure, full. But if you let it scatter your mind with desires, then you will melt down as a river into the hot plains of sorrows and pains. Purity ushers in non-duality. यही है दोस्तों solution to all problems that beset man. कितने हमारे सीनियर्स, सेजिस, ऋषि मुनि दोस्तों अलूफ ही रहते हैं, अपने साधना के फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करते हैं दोस्तों, अपनी स्पिरिचुअल हाइट्स को, अपनी लॉफ्टी विजन को वो विदहोल्ड रखते हैं दोस्तों. द माउंटेन स्नो रिमेन्स इन प्रिस्टाइन प्योरिटी. जबकि जो ये स्नो सड़कों पे नीचे के एरियाज में गिरती है ना, फिर तो वो स्लशी मड जैसी ही बन जाती है. इट इज सिंपली अबाउट द मर्जेंस ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सेल्फ. आवर एसेंशियल नेचर इज प्योर स्पिरिट. The taint present in us is due to departure from that purity. Recovery of that purity is the precondition before we can merge into the Supreme. Friends, इस सेक्शन के इस concluding मंत्र में धर्मराज is reasserting the oneness of the divine presence in us and the totality of divinity that pervades everywhere. हिरण्यगर्भ में भी ब्रह्म है और हिरण्यगर्भ ब्रह्म में ही समाया हुआ है. Man minus his ego is God. God plus ego is man. Annihilation of the ego sense in us is the becoming of God. ये ego evaporate हुआ, then what is left behind is only the absolute truth in its purity and grandeur. नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें से निकल के आता है दोस्तों कि इस समय ही the individual realizes his own real nature as pure consciousness. With this self-realization, we are able to experience our oneness with the all-pervading immortal truth. बस ये प्योर वाटर वाली बात है दोस्तों. स्वयं में ये रियलाइज करना कि एक
फैक्टर है जो एटर्नल है। बस एट वंस वी रियलाइज आवर वननेस विद हिम, विद दैट alone, that is one. The individual self is the supreme self. एक बारी में समझ में आ जाता है दोस्तों। इस तरह का ज्ञान है दोस्तों हमारे शास्त्रों में, तब भी इनको हम लोग अनसाइंटिफिक समझते हैं दोस्तों। पता नहीं किसकी कमी है दोस्तों। एक चीज तो दोस्तों श्योर है, और ओपन सीक्रेट ने इसे आज नहीं बार बार बताया है। लॉन्ग years of utter neglect of our scriptures and mostly its studies and the lack of proper teaching for the educated class, professionals, for the professionals, we have undermined in our Sanatan culture, have to a great extent succeeded in deteriorating, distorting, if not destroying our culture, especially among the rich and the upper middle class. This tragedy has made us what we are today. We are a nation of Hindus where rarely we meet a true Hindu. Even the best amongst us never. Rather, they're afraid, to read and try to understand our own Upanishads, scriptures. Friends, our Upanishads are the very documents revealing the greatest scientific discoveries man has ever made upon life and the values of life. Without Upanishadic Hinduism is not a religion at all. अच्छा दोस्तों, ये है भेद अपवाद और अभेद दर्शन, बार बार बता रहे हैं धर्मराज। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। अब हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है, यदि आप समझते हैं कि ये आपके दोस्तों, आपके कॉन्टैक्ट्स को भी बेनिफिट करेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद कीजिए दोस्तों। ये आपका ही चैनल है, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ही चैलेंज है, सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए ही चैलेंज है, एडल्ट्स इंडियंस के लिए ही ये चैनल है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स। May God bless us all.